हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर फॉर्म्स एंड फ्रेम्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फॉर्म क्या होता है, फ्रेम्स क्या होते हैं और एचटीएमएल का यूज़ इनके अंदर कैसे किया जाता है। तो हम बच्चों इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि वी इंटरेक्ट विद मैनी फॉर्म्स ऑन द इंटरनेट एवरी डे वेन एवर यू सर्चिंग फॉर ए टॉपिक और लॉगिंग इन टू योर ईमेल अकाउंट यू यूज़ फॉर्म इन वन और द अदर वे। कह रहा है कि आप इंटरनेट के ऊपर डेली की लाइफ में अपने बहुत सारे फॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे आप कोई ईमेल अकाउंट पे लॉगिन कर रहे हों या कोई और काम कर रहे हों, तो वहाँ पे आपको फॉर्म का यूज़ करना ही पड़ता है। कह फॉर्म कैन बी यूजफुल टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस, एनी यूज़र इनपुट द अदर में नीड to enter shipping or credit card data to order a product or to retrieve search result from a सर्च इंजन एक्सेट्रा। कह रहे कि फॉर्म किस लिए यूज़ किया जाता है, किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, किसी के ओपिनियंस जानने हों, कुछ भी इनपुट करवाना हो, या कुछ भी हम शिपिंग करते हैं तो उसका क्रेडिट कार्ड का डाटा हम डलवाते हैं उसके अंदर, या कुछ भी हमें सर्च करना हो सर्च इंजन में। तो इसके अलावा फॉर्म का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता सकता हूँ कि आप जिससे खुद का फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर आपने फॉर्म गूगल फॉर्म के बारे में सुना हो तो गूगल फॉर्म में सारा कुछ बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, टेम्पलेट वगैरह, वहाँ पे आप अपना खुद का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो वो फॉर्म क्रिएट करके आप इजीली फॉर्म के बारे में समझ भी जाएंगे। आगे कह रहा है कि ए फॉर्म इज़ ए कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए पेज। कह रहा है कि ये फॉर्म क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन पेज। किसी भी पेज के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो फील्ड्स के द्वारा ली जाती है, इसके अंदर उसकी कलेक्शन को क्या कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। इट रिजेंबल ए पेपर ऑन विच ए यूज़र फिल्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। कह रहे कि ये पेपर की तरह ही होता है, जिस तरह से पेपर के ऊपर हम किसी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं, उसी तरह से फॉर्म के अंदर भी हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। द वेरियस फील्ड्स ऑफ डाटा इन ए फॉर्म में कंटेन टेक्स्ट बॉक्सेज, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज़, चेक बॉक्सेज, पासवर्ड बॉक्सेज एंड अदर एलिमेंट्स। कह रहे हैं कि जो फॉर्म है उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्सेज, रेडियो बटन्स वगैरह, ये सब चेक बॉक्सेज, पासवर्ड बॉक्सेज। कह रहे हैं दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड फॉर्म कंट्रोल। इन सभी एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, फॉर्म कंट्रोल कहा जाता है। द सिंपल एच टी एम एल कोड्स कंटेन टू एलिमेंट। कह रहे जो सिंपल एच टी एम एल कोड्स हैं उनके अंदर टू एलिमेंट्स होते हैं। पहला तो होता है फॉर्म एलिमेंट और दूसरा होता है इनपुट एलिमेंट नेस्टेड विद इन द फॉर्म एलिमेंट। पहला क्या होगा, फॉर्म एलिमेंट, और दूसरा जो इनपुट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, नेस्टेड होगा, किसके अंदर, फॉर्म एलिमेंट के अंदर होगा। तो फॉर्म एलिमेंट सेट्स अप एन एरिया फॉर इज फॉर्म ऑन द पेज। कह रहे जो फॉर्म एलिमेंट है जो वो क्या करता है, एरिया सेट करता है फॉर्म के ऊपर। वेब पेज, जो वेब पेज होता है उसमें जो फॉर्म का जो एरिया होता है उसको सेट कौन करता है, सेटअप कौन करता है, वो करता है फॉर्म एलिमेंट। और इनपुट एलिमेंट, कह रहे कि इनपुट एलिमेंट क्या होता है, इनपुट एलिमेंट्स क्रिएट ए वेरियस फॉर्म कंट्रोल सच एज बटन, टेक्स्ट बॉक्सेज, चेक बॉक्सेज एक्सेट्रा ऑन द फॉर्म एरिया। और जो फॉर्म एरिया होगा पूरा का पूरा, उसके अंदर जो बटन वगैरह होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेज होते हैं, चेक बॉक्सेज होते हैं, उनको कौन इनपुट करता है, उनको इनपुट करता है इनपुट एलिमेंट, उन सभी कंट्रोल को फॉर्म एरिया के ऊपर। आगे वर्किंग ऑफ फॉर्म्स, तो हम पढ़ते हैं कि फॉर्म की वर्किंग कैसे होती है। कैन लेट अस सी हाउ द फॉर्म ट्रावर्स फ्रॉम द देयर डिज़ाइन फेज टू देयर एग्जीक्यूशन फेज। करके पढ़ते हैं कि जो डिज़ाइन फेज से एग्जीक्यूशन फेज के अंदर जो फॉर्म है किस तरह से वर्क करता है। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि HTML एलिमेंट्स आर यूज्ड विद इन द फॉर्म एलिमेंट टू क्रिएट एंड नेम द फॉर्म कंट्रोल्स एज वेल एज फॉर्मेट देयर अपीयरेंस एंड बिहेवियर। कह रहे हैं कि जो HTML एलिमेंट्स हैं वो सभी यूज़ किए जाते हैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर क्या करने के लिए, उनके सारे कंट्रोल्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए, उनको फॉर्म को नेम देने के लिए, और उनकी अपीयरेंस जो है, लुकिंग है, वो अच्छा दिखे, उन सबको बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट है एन एट्रीब्यूट इन द फॉर्म एलिमेंट टेल्स द ब्राउज़र एंड वेब सर्वर अबाउट द प्रोग्राम डैट विल प्रोसेस द फॉर्म इंफॉर्मेशन। कह रहे कि जो एट्रीब्यूट होंगे फॉर्म एलिमेंट के वो क्या बताएंगे ब्राउज़र को और वेब सर्वर को, प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कौन सी इंफॉर्मेशन को फॉर्म के ऊपर प्रोसेस करना है। थर्ड पॉइंट है ब्राउज़र डिस्प्लेज इन द फॉर्म एंड allows is suffer to fill it out, collect the data and send it to the server। वो कह रहा है कि जो ब्राउज़र होगा जो फॉर्म को डिस्प्ले करेगा वो क्या करेगा, अलो करेगा किस चीज़ को, कि जो डाटा उसके अंदर फिल करना है उसको फिल आउट करने दे और उस डाटा को कलेक्ट करके सर्वर को, वेब सर्वर जो है उसको सेंड कर दे उसके बाद। नेक्स्ट पॉइंट है द वेब सर्वर सेंड द डाटा टू द CGI प्रोग्राम फॉर प्रोसेसिंग। CGI मीन्स कॉमन गेटवे इंटरफेस। कह रहा है कि जो वेब सर्वर क्या करेगा, देन डाटा को क्या कर लेगा,
कलेक्ट करने के बाद सेंड कर देगा CGI की हेल्प से प्रोसेसिंग के लिए। CGI प्रोग्राम क्या करेगा, द CGI प्रोग्राम प्रोसेस द फॉर्म डाटा एंड द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन सेंड बैक टू द ब्राउज़र। CGI प्रोग्राम क्या करेगा, उस जो फॉर्म डाटा होगा उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन को बैक कहाँ भेज देगा, ब्राउज़र के पास भेज देगा। उसके बाद आ जाता है क्रिएटिंग ए फॉर्म। तो देखिए हम फॉर्म को क्रिएट कैसे करेंगे, कह रहे कि एवरी फॉर्म यूज ए फॉर्म एलिमेंट। कह रहे कि जो सभी फॉर्म होते हैं, जितने फॉर्म हो, वो फॉर्म एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। जो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है फॉर्म से ही, जिसको फॉर्म टैग कहा जाता है। और एंड अप भी कहाँ से होगा, उसका फॉर्म टैग से होगा, बस स्लैश फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर लेंगे एंड के टाइम। इट आल्सो इंक्लूड सम यूनिक एलिमेंट्स फॉर ईच कंट्रोल सच एज इनपुट एलिमेंट, सिलेक्ट एलिमेंट एंड टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। कह रहे कि इसके अंदर कुछ यूनिक एलिमेंट्स का भी यूज़ किया जाएगा, जैसे कि इनपुट एलिमेंट हो गया, सेलेक्ट एलिमेंट हो गया और टेक्स्ट एरिया एलिमेंट हो गया। कह रहे दी टैग इन्फॉर्म द ब्राउज़र डैट एनीथिंग स्पेसिफाइड बिटवीन द बिलोंग्स टू द फॉर्म। कि ये सारे टैग्स होंगे वो ब्राउज़र को बताएंगे कि जो भी इसके अंदर है वो सारा का सारा किससे बिलोंग कर रहा है, फॉर्म से ही बिलोंग कर रहा है। तो देखिए जो फॉर्म है उसका सिंटेक्स देखिए क्या है, HTML देन बॉडी, फिर फॉर्म स्टार्ट कर दिया, फिर उसके अंदर जो भी आपने यूज़ करना है उसको यूज़ कर लिया, फॉर्म को बंद, बॉडी क्लॉज, देन HTML क्लॉज। कह रहे कि फॉर्म जो है उसको 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया जाता है, फॉर्म हेडर, इनपुट फील्ड्स, एक्शन बटन्स। तो देखिए टू सेटअप ए फॉर्म यू नीड टू स्पेसिफाई 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, एक्शन एंड मेथड। कह रहे कि किसी भी फॉर्म को सेटअप करने के लिए मेनली आपको 2 जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनका यूज़ करना पड़ता है, एक तो एक्शन एट्रीब्यूट्स और दूसरा है मेथड। तो एक्शन क्या होता है देखिए, कह रहे कि इट यूजली स्पेसिफाई द फाइल पेज दैट द फॉर्म इज सबमिटेड टू। कह रहे कि ये मेनली आपको क्या होता है, मैं इसका पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। जब भी आपको फ़ैन चलाना है तो आप क्या करेंगे, स्विच को दबाएंगे, ऑन करेंगे, फ़ैन चल जाएगा। अगर फ़ैन को बंद करना है तो स्विच को क्या करेंगे, ऑफ़ करेंगे, फिर से दबाएंगे तो फ़ैन क्या हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा। उसी तरह से क्या होता है, अगर जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल आउट तो आप कर लेंगे, जो फील्ड्स खाली ब्लैंक है उनके अंदर फिल कर दिया, बट वो इन्फॉर्मेशन सेंड कैसे की जाएगी, उसके लिए वहाँ पे कोई सबमिट बटन होगा, ओके बटन होगा, वो दबाएंगे। वो बटन क्या करेगा, एक्शन का काम करेगा। जो एक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, वही है, एक्शन का काम करेगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सारा फिल किया हुआ है वो क्या होगा, सेंड हो जाएगा, तो वही सबमिट हो जाएगा, एक ही बात है। करेक्ट, इट यूजली स्पेसिफाई द फाइल पे डेट फॉर्म इज सबमिटेड टू द वैल्यू कुड आइदर टू बी यूआरएल टू द स्क्रिप्ट और इनेबल। कह रहे कि जो वैल्यू उसके अंदर आपने डाली है वो या तो यूआरएल के पास जाती है या कहाँ जाती है, जो स्पेसिफाइड ईमेल एड्रेस होता है उसके पास चली जाती है, या आपने ईमेल एड्रेस स्पेसिफाइड नहीं किया तो आप मेल टू फंक्शन का यूज़ करके भी वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं फॉर्म के अंदर ही। आगे मेथड क्या करता है देखिए, कह रहे कि इट स्पेसिफाइड दैट द फॉर्म इंफॉर्मेशन शुड बी पोस्टेड टू यूआरएल गिवन एक्शन एट्रीब्यूट, पॉसिबल वैल्यूज़ आर गेट एंड पोस्ट। कह रहे कि ये आपको बताता है कि आपने कौन सा मेथड यूज़ किया हुआ है, गेट यूज़ किया है या पोस्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसका सिंटेक्स बताता हूँ, फिर उसके बाद बताऊँगा गेट पोस्ट क्या होता है। सिंटेक्स क्या है, फॉर्म देन एक्शन इक्वल टू में उसकी जो ईमेल आईडी डालनी है वो डाल दी, देन मेथड कौन सा यूज़ किया, पोस्ट या गेट, फिर नेम का फॉर्म का नेम है, उसके बाद फॉर्म को क्लोज कर दिया। अब देखिए गेट क्या होता है यहाँ पे, गेट दिस इज ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इट इज़ यूज्ड व्हेन एवर यू विश टू ईमेल द फॉर्म कंटेंट। कह रहे कि ये क्या होती है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, जब आपको अपने सारे कंटेंट को क्या करना हो, ईमेल करना हो तो आप इसका यूज़ करेंगे। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट मेथड का कब यूज़ किया जाता है, कह रहे कि यू कैन यूज़ ऑफ वैल्यू वैन एवर यू वांट टू पास द इंफॉर्मेशन टू द यूआरएल स्पेसिफाइड इन द एक्शन एट्रीब्यूट। कह रहे कि जब आपने एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर कोई यूआरएल स्पेसिफाइड किया हो, आप उसको पास करना चाहते हैं सारे कंटेंट्स को, तो आप क्या करेंगे, पोस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो देखिए इसका एक प्रोग्राम बना हुआ है, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, आपको थोड़ा वो समझ आ जाएगा, क्योंकि आपने HTML अगर अच्छे से पढ़ा है पहले तो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले दिया हुआ है इसमें HTML, देन हेड, टाइटल दे दिया फॉर्म का, फॉर्म 1, वो साइड में आपको फॉर्म 1 दिखाई दे रहा है ब्राउज़र के अंदर, वो टाइटल है उसका। आगे हेड आ गया, हेड इसने उसके बाद बॉडी BG कलर्स एंड सैम्पल फॉर्म H2, ये हेडिंग दी है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज रख लिया इसने 3। अब आ जाते हैं फॉर्म पे, जो मेन काम कर रहे हैं हम। फॉर्म एक्शन के अंदर इसने मेल टू info@keeps.in दे दिया। मेथड क्या है, पोस्ट, क्योंकि ये क्या करवा रहा है, एक्शन के अंदर करवा रहा है ना सारा काम। तो उसके बाद इसने देखिए
ये पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया। पैराग्राफ के अंदर क्या लिया इसने, लेबल फॉर फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम के लिए लेबल ले लिया। क्या आया, मतलब कि जो इनपुट बॉक्स लेने हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। लेबल फॉर फर्स्ट नेम के लिए क्या लेबल ले लिया, फर्स्ट नेम ही कैपिटल में, तो वहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा। तो आगे हमें फील्ड बनाने हैं, इनपुट फील्ड, तो इनपुट फील्ड के लिए क्या लेंगे हमें, इनपुट नेम। इनपुट नेम क्या है, फर्स्ट नेम डलवाना है, तो हमने ऊपर लेबल क्या दिया था, फर्स्ट नेम, तो वही सेम फर्स्ट नेम आ जाएगा। देन टाइप क्या है, क्या टाइप हो इसके अंदर, टेक्स्ट हो तो टेक्स्ट, उसके बाद BR लगा दिया नेक्स्ट लाइन के लिए। फिर अब हमें लास्ट नेम के लिए चाहिए, तो लेबल फॉर सेम एज लास्ट नेम, और लास्ट नेम जो हमने हेडिंग बनानी है, लास्ट नेम को कैपिटल में लिख दिया, लेबल बंद कर दिया। देन फिर से हमें इनपुट बॉक्स बनाना है, तो इनपुट नेम क्या करवाना है हमें इसके अंदर, एंटर लास्ट नेम करवाना है, तो लास्ट नेम, उसको टाइप किस तरह का है, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट BR लगा दिया। उसके बाद अगर ईमेल करवाना है तो सेम एज लेबल फॉर ईमेल, देन ईमेल को लेबल कर लिया, उसके अंदर उसके लिए हमें इनपुट बॉक्स बना लिया सेम एज, तो टेक्स्ट करवाना है तो टेक्स्ट आ जाएगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा तीनों चीज़ों का। उसके बाद आ जाते हैं हम कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स, मीन्स कि अगर आपने कोई चेक बॉक्स लगाना है, इनपुट टाइप क्या दे दिया उसका, चेक बॉक्स, और नेम क्या दे दिया उसका, चेक। तो उसके बाद देखिए क्या है, सेट गूगल एज माई डिफ़ॉल्ट होम पेज, तो ये क्या बन जाएगा, एक चेक बॉक्स बन जाएगा जिसकी वैल्यू क्या कर लेंगे हम। उसके बाद नीचे आ जाएंगे BR लगा के, जो सबमिट बटन लगाना है उसके लिए हमने क्या किया, इनपुट वैल्यू इक्वल टू सेंड, वैल्यू सेंड हो जाए, टाइप क्या है उसका सबमिट, और इनपुट टाइप क्या दे दिया नीचे रीसेट। तो देखिए उसके बाद फॉर्म को क्लोज कर दिया। एक बार मैं पीछे जाके फिर से आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट क्या आया। देखिए एक तो लगा दिया हमने सेंड बटन, और एक लगा दिया हमने रीसेट बटन। सेंड तो सेंड करने के लिए, और रीसेट इसको रीसेट करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं, इनपुट वैल्यू इक्वल टू सेंड टाइप सबमिट, वो सबमिट हो जाएगा। इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, रीसेट करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा फॉर्म क्रिएट हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम इनपुट एलिमेंट्स। क्या है कि इनपुट्स एलिमेंट्स आर द फॉर्म एलिमेंट्स that can accept input from the user. The following are the some of the input element that can be added to a form. These are also called form controls. कह रहे कि इनपुट एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं। कुछ इनपुट एलिमेंट्स हमने दिए गए हैं जो फॉर्म के अंदर हम ऐड करते हैं, कुछ उनको फॉर्म कंट्रोल भी कहा जाता है। तो देखिए टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, पासवर्ड बॉक्स। तो कह रहे हैं इनके अलावा कह रहा है कि बिसाइड द अबव मेंशन कंट्रोल वी कैन हैव अदर एलिमेंट्स आल्सो अवर विच आर, कौन कौन से हैं, बटन्स हो गए जो यूज़ किए जाते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई, कॉम्बो बॉक्स हो गए, टेक्स्ट एरिया जो मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी होते हैं। आगे है इनपुट एट्रीब्यूट। कह रहे हैं कि इनपुट एट्रीब्यूट क्या होता है कि इनपुट टैग इज यूज टू क्रिएट द फॉर्म इनपुट एलिमेंट्स, द एट्रीब्यूट विच कैन बी एसोसिएटेड विद द टैग आर। कह रहे हैं कि जो इनपुट टैग होंगे वो तो इनपुट एलिमेंट्स को एंटर करवाने के लिए, और इनके साथ जो एट्रीब्यूट्स एसोसिएट होंगे वो क्या होंगे, इनपुट एट्रीब्यूट्स होंगे। तो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं इनके, जैसे कि पहला टाइप, कि किस टाइप का एट्रीब्यूट आपने उसके अंदर एंटर करवाना है, टेक्स्ट करवाना है या कोई और उसका टाइप है, तो वहाँ पे हम उसका टाइप दे देंगे। जैसे कि हमने पीछे एक प्रोग्राम में टाइप किया था नेम, आपने इनपुट एलिमेंट का जो नेम देना है। कह रहे कि एवरी कंट्रोल इन द फॉर्म मस्ट हैव ए नेम टू आइडेंटिफाई इट, द नेम एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द नेम ऑफ द इनपुट एलिमेंट। कह रहे कि जो हर एक जो कंट्रोल होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नेम दिया जाएगा। तो नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, इनपुट एलिमेंट को कुछ नाम प्रोवाइड करता है। आगे वैल्यू, कह रहे कि इट स्पेसिफाइज द इनिशियल वैल्यू फॉर द एलिमेंट, ये क्या करता है, जो आपने इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड की है एलिमेंट के लिए वो हम इसके अंदर स्पेसिफाई करते हैं। साइज़, आपने इनपुट फील्ड की जो साइज कितनी बड़ी रखनी है, मतलब कितना उसके अंदर डाटा आ सके, वो साइज़ होता है। मैक्सिमम लेंथ, आप कितना मैक्सिमम करेक्टर्स जो है इनपुट फील्ड के अंदर आ सके, तो वो हम किसके अंदर करेंगे, मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे उसके लिए। उसके बाद है एडिंग ए टेक्स्ट बॉक्स। अब देखिए कोई भी टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड करना है, आप उसके लिए क्या करेंगे, करेंगे टेक्स्ट बॉक्स अलाउज ए यूज़र टू एंटर अल्फा न्यूमेरिक डाटा that is combination of characters and numbers. You can add a text box to the form in the following way. कह रहा कि एक टेक्स्ट बॉक्स अलाउज ए यूज़र टू एंटर द अल्फ़ा, कह रहा कि एक टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ किया जाता है किस लिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा को एंटर करने के लिए। वो अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा क्या होंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ करैक्टर भी हो सकते हैं, टेक्स्ट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। कह रहा कि हम इन टेक्स्ट को ऐड कहाँ करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे बॉक्स के अंदर। तो इसका सिंटेक्स क्या है, इनपुट टाइप
इक्वल टू में टेक्स्ट। ये सब हमने पीछे मैंने अभी दिखाया था, वो सारा बनाना सिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको बनाएंगे। तो इसका एग्जांपल देखिए, HTML हेड टाइटल यूजिंग फॉर्म एलिमेंट्स, टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया। आगे बॉडी बिजी कलर से एन, देन फॉर्म स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पे नेम नाम का कोई इनपुट फील्ड बना रहे हैं, नेम। उसके बाद क्या है, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप दे दिया टेक्स्ट। नेम क्या है, यहाँ पे कोई भी फर्स्ट नेम है। साइज़ दे दिया 30, मैक्सिमम लेंथ उसके अंदर 10 आ जाए। वैल्यू हमने खाली उसको रख दिया, अगर इसके अंदर कुछ लिख देते तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखा आ जाता। उसी तरह फादर्स नेम का दे दिया, फादर्स नेम। इनपुट टाइप उसका टेक्स्ट, नेम क्या है, सेकेंड नेम। उसका साइज़ सेम वगैरह, ये वैल्यू भी सेम रख दी। तो इस तरह से जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ब्राउज़र के अंदर सेम इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, आपका बना हुआ एक फॉर्म आ जाएगा फील्ड्स के साथ। देन आ जाता है कह रहे कि हेयर फॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या है, स्पेसिफाई द बिगनिंग ऑफ द फॉर्म। फॉर्म का मतलब है कि आप फॉर्म की स्टार्टिंग कर रहे हैं। इनपुट टाइप, इनपुट टाइप टू टेक्स्ट, इसका मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट है उसका मतलब कि जो एलिमेंट्स होंगे इस इनपुट टाइप फील्ड के अंदर वो टेक्स्ट ही होंगे। नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट नेम है इज़ द नेम ऑफ इनपुट फील्ड और टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स है या इनपुट फील्ड है उसका जो नेम क्या है वो है फर्स्ट नेम। साइज 30, इसका मतलब कि जब मैक्सिमम करेक्टर्स हैं उसके अंदर हम कितने स्पेसिफाई कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है टेक्स्ट फील्ड के अंदर 20 ही आते हैं। मैक्सिमम लेंथ जो है 10, इसका मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ कह रहे कि स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर, कितने करेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, 10 इन आवर के डेट यू कैन एंटर इन टू द फील्ड। यहाँ पे हमने 10 ले रखे हैं तो 10 ही कर सकते हैं। वैल्यू, वैल्यू अगर ब्लैंक है तो इसका मतलब कि कोई भी वैल्यू नहीं डालेगी। अगर आप उन कॉर्ड्स के अंदर कोई भी वैल्यू फिल कर सकते थे तो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर दिखाई देगी आपको। तो आगे है एडिंग ए चेक बॉक्स। इसी तरह से आपको अगर कोई चेक बॉक्स ऐड करना है तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे। ए चेक बॉक्स इज लाइक ए टॉगल स्विच विच हेल्प्स द यूजर टू सिलेक्ट और डिसलेक्ट वन और मोर आइटम्स। कह रहे चेक बॉक्स क्या होता है, एक टॉगल स्विच की तरह होता है जिसका यूज़ करते हैं हम एक या एक से एक किसी भी चीज़ को एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करने के लिए या डिसलेक्ट करने के लिए। तो देखिए इसका एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे, एक इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, नेम, हॉबीज़, वैल्यू, रीडिंग, चैट। अब देखिए क्या आ रहा है इसका, यहाँ पे इसका नेक्स्ट पेज पे एक बनाया भी हुआ है। देखिए इसका प्रोग्राम, HTML हेड टाइटल यूजिंग चेक बॉक्स, टाइटल क्लोज कर दिया, हेड क्लोज कर दिया, बॉडी बिजी कलर इक्वल टू लाइट्स एंड देन फॉर्म स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स। ये फॉर्म स्टार्ट कर दिया तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, फॉर्म पैराग्राफ, देन चूज योर क्वालिफिकेशन। तो इसमें चूज योर क्वालिफिकेशन आपने एक मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वालिफिकेशन दी हुई हैं, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, आप ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो देखिए उसके बाद इनपुट टाइप, इनपुट टाइप क्या है, चेक बॉक्स। नेम क्या दे दिया, C1, पहला चेक बॉक्स है तो हमने फॉर एग्जांपल C1 दे दिया। वैल्यू क्या दे दी उसकी, ग्रेजुएट, तो वहाँ पे ग्रेजुएट लिखी हुई आ जाएगी। चेक्ड, अब चेक्ड का क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड हो जाए वो। फिर उसका क्लोज कर दिया ग्रेजुएट को। उसका दूसरा हमने चेक बॉक्स दिया, इनपुट टाइप को चेक बॉक्स, नेम क्या C2, वैल्यू क्या दी थी पोस्ट ग्रेजुएट, बट इसको हमने चेक नहीं किया। तो ऊपर वाले को चेक किया था तो वो ऑटोमेटिकली प्री सिलेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, और नीचे वाले को चेक नहीं किया तो वो। इसी तरह से आप एक से ज़्यादा भी चेक बॉक्स दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स का मतलब क्या है कि इंडिकेट द दैट द इनपुट फॉर्म एलिमेंट इज चेक बॉक्स, कि जो इनपुट एलिमेंट है वो क्या है, चेक बॉक्स है। नेम C1 क्या है कि जो चेक बॉक्स का पहले का नाम क्या है, C1 है। वैल्यू ग्रेजुएट का मतलब क्या है कि जो हमने उसके वैल्यू असाइन की गई है। चेक्ड का मतलब आपको पता ही है प्री सिलेक्टेड हो जाएगा। उसी तरह से एडिंग ए रेडियो बटन, अगर आपको कोई भी रेडियो बटन ऐड करने हो तो रेडियो बटन क्या होता है, जब आपने क्या करना हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक आंसर होता है तो आपने क्या करना हो, मल्टीपल में से सिर्फ एक को ही सिलेक्ट करना हो। जैसे मेल फीमेल में से मेल को सिलेक्ट करेंगे या फीमेल को सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, रेडियो बटन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें सिलेक्ट नहीं हो सकती। तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, इन्होंने बना के दिखाया हुआ है। HTML हेड सेम एज बॉडी बिजी कलर, फॉर्म पे आ जाते हैं, फॉर्म सीधा इनपुट टाइप है। इनपुट टाइप क्या है, रेडियो बटन है तो रेडियो। नेम क्या दे दिया हमने, जेंडर दे दिया, जेंडर ले लेने हैं यहाँ पे हम। वैल्यू क्या ले ली उसकी, मेल, सेम उसकी तरह ही है चेक बॉक्स की तरह, यहाँ पे चेक बॉक्स नहीं आ रहा बस। और उसके बाद क्या है, मोबाइल बंद कर दिया। इनपुट टाइप रेडियो, नेम जेंडर, और वैल्यू क्या ले ली, फीमेल ले ली, और इसको चेक्ड कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा,
चेक्ड आ जाएगा। तो देखिए जब इसका रिजल्ट आएगा तो साइड में देखिए मेल फीमेल में फीमेल चेक्ड है। अगर आप मेल पे जाएंगे, मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल चेक्ड हो जाएगा, फीमेल पे क्लिक करेंगे तो फीमेल चेक्ड हो जाएगा। इसके देखिए इसने बताया हुआ है टाइप रेडियो का मतलब क्या है, इंडिकेट दैट द फॉर्म एलिमेंट इज ए रेडियो बटन। नेम जेंडर स्पेसिफाई द नेम ऑफ द रेडियो ग्रुप का नेम बता रहा है। वैल्यू क्या, जो आपने वैल्यू स्पेसिफाई की है मेल और फीमेल के लिए वो क्या है, वैल्यू इसकी रेडियो बटन की। चेक्ड का मतलब क्या है, जो आपने चेक्ड किया प्री सिलेक्टेड वैल्यू है वो चेक्ड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही करेंगे। इतना आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अगर आपके घर पे पीसी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप उसके ऊपर ये प्रोग्राम बना के देखिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है फॉर्म वगैरह बनाने, आपको बहुत मज़ा भी आएगा बनाने में। तो इसको आप अगर पीसी पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। नहीं तो आपके पास नहीं है पीसी वगैरह तो आप इसको अपनी कॉपी पे बना के देखिए तो आप इजीली कर पाएंगे, इजीली आपको समझ आ जाएगा। एक बार समझ आ गया तो आप भूलेंगे नहीं, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बनाना आ गया तो। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।